जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक फरवरी 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। गाइस ये वीडियो मैं ऑलरेडी आपके लिए फॉर्म फिलअप की बना चुका था, बट ये वीडियो मैं आपके लिए अगेन स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ऐसे में एक एक करके कमेंट के माध्यम से आंसर करना पॉसिबल नहीं होता, और इसी वजह से ये वीडियो मैं आपके लिए स्पेशली बना रहा हूँ जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। और आपको बस वीडियो को पूरा देखना होगा बिना स्किप किए, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो ऐसे में कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप लोग इस फॉर्म को 11 जुलाई 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2025 तक भर पाएंगे, तो ज़्यादा समय आपके पास फॉर्म को फिल करने का है नहीं। जितना जल्दी हो सके अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो फॉर्म को भर लीजिएगा। और गाइज अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो आपको बताने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि इसमें अप्रोक्स 2500 वैकेंसी निकाली गई है। एज आपकी 17.5 से 21 साल के बीच रखी गई है। फीस इसमें सभी कैंडिडेट के लिए 550 है, बट ये नॉर्मल फीस है। इसमें प्लस जीएसटी भी है। जीएसटी मिला करके आपको यहाँ पर 649 रुपये फीस पे करनी होगी। फिर आपकी जो एग्जाम डेट है वो 25 सितंबर 2025 रखी गई है। अप्लाई करने के लिए आपसे साइंस सब्जेक्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं। बेसिकली साइंस सब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए 12वीं जो कि आपने सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के 50% के साथ में पास की हो, और अलग से आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर भी कम से कम 50 नंबर होने चाहिए। बाकी सब्जेक्ट में अगर कम नंबर भी होंगे और ओवरऑल परसेंटेज 50 होगी तो भी एलिजिबल हो जाएंगे, बट अगर इंग्लिश में 50% ना हो यानी कि 50 नंबर ना होए, उससे कम होए तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिर यहाँ पर गाइज आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए देखेंगे कि 12वीं पास की योग्यता मांगी है, बट इसमें कोई कंडीशन नहीं है। जैसे कि ऊपर आपने देखा कि आपसे जो आपकी 12वीं है वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में मांगी गई थी, बट इसमें आपकी जो 12वीं है उसमें बस आपको ये बोला है कि आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट हो और उसमें आपके 50% हो। बाकी जो आपके पास अन्य सब्जेक्ट है वो चाहे कोई से भी है, बट उसमें ये नहीं बोला है कि आपका फिजिक्स और या मैथ होना जरूरी है। आपका जो भी सब्जेक्ट है वो हो और उसमें 50% हो सभी को मिला करके, और अलग से इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर भी 50 नंबर हो तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे और बाकी की इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। एंड देन गाइज आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी जो कि मैंने बनाई है स्पेशली इसी बारे में कि आपको फोटो सिग्नेचर कैसे बनाना है। तो अगर आपको फोटो साइन बनाने में कोई भी इशू आ रहा हो आप इस वीडियो को वॉच कर लेना। ये वीडियो मैंने जब 2024 के अंदर फॉर्म आया था तब बनाई थी। इसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि फोटो साइन कैसे बनाना है अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए, तो आप इस वीडियो को देख लेना अगर आपको कोई इशू आता है। अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर इसमें सबसे पहले रजिस्टर होंगे, तो इसके लिए आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपके सामने 3 तरह के विकल्प आएंगे, रजिस्टर विद डिजिलॉकर, फिर एक क्रिएट अकाउंट इन डिजिलॉकर एंड रजिस्टर, यानी कि आप आपका अकाउंट पहले डिजिलॉकर के अंदर क्रिएट करेंगे और फिर आप रजिस्टर होंगे। और तीसरा है रजिस्टर, डायरेक्ट रजिस्टर, जिसमें कि आपको डिजिलॉकर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपके पास तीनों विकल्प है। आपको यहाँ पर नोट करके बोला कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू यूज लॉगिन थ्रू डिजिलॉकर फॉर स्मूथ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इफ यू डू नॉट हैव ए डिजिलॉकर अकाउंट क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट इन डिजिलॉकर एंड रजिस्टर, यानी कि अगर आप स्मूथ वेरिफिकेशन चाहते हैं डॉक्यूमेंट का तो आपको यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है कि आप डिजिलॉकर के माध्यम से इसमें अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप डिजिलॉकर के माध्यम से करेंगे तो आपको आगे चल करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने में बहुत ही आसानी रहेगी। वैसे आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं, बट आपको सजेस्ट इन्होंने डिजिलॉकर का इस्तेमाल करके ही किया है। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है डिजिलॉकर का, आप यहाँ पर क्रिएट अकाउंट इन डिजिलॉकर एंड रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर डिजिलॉकर का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है डिजिलॉकर के ऊपर तो आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं, फिर जनरेट ओटीपी कीजिए। आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर फुल नेम, डीओबी, आपका जो जेंडर है वो, फिर आप एक यूजर नेम क्रिएट कर लेंगे अपनी चॉइस से, एक पिन बना लेंगे जिससे आप आगे चल करके लॉगिन होना चाहते हैं, और उस पिन को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप आई कंसेंट टू टर्म्स ऑफ यूज इसके ऊपर टिक करके वेरीफाई कर देंगे। देन आपका डिजिलॉकर अकाउंट बन जाएगा। गाइज ये तो थी जानकारी आपके डिजिलॉकर के माध्यम से अगर आप क्रिएट करते हुए
हुए इसमें रजिस्टर हो रही है उसकी। अगर आप डायरेक्टली इसमें आपका जो डिजिलॉकर अकाउंट है वो बना करके रखे और आप डायरेक्टली लॉगिन के माध्यम से रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप रजिस्टर विद डिजिलॉकर क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पर जो नंबर आपने रजिस्टर किया हुआ डिजिलॉकर अकाउंट पर वो नंबर डालेंगे, जो आपने पिन बनाया हुआ पिन डालेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और साइन इन कर लेंगे। अगर आप यूजर नेम के माध्यम से होना चाहते तो यूजर नेम डालेंगे, अपना पिन डालेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और साइन इन हो जाएंगे। अदर्स का भी ऑप्शन है जिसमें कि आप यहाँ पर कोई एक आईडी अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उस आईडी का नंबर डालेंगे, जो आपने पिन बना करके रखा है वो पिन डालेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और साइन इन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है, 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पूरा नाम अपना एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। आपको ईमेल और नंबर दोनों के ऊपर ओटीपी सेंड किए जाएंगे। पहले ईमेल आईडी वाला ओटीपी यहाँ पर डाल देना और फिर उसके बाद में मोबाइल वाला। फिर आपसे पूछे वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट, आप इस आईएएफ रिक्रूटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त किए, कहाँ से आपको पता चला, कोई भी एक माध्यम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालेंगे और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अभी आप यहाँ से ओके करिए और ओके करने के बाद में अभी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से आपका एक रैंडम सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड सेंड किया है। आप यूजर नेम और ईमेल आईडी के अंदर अपनी ईमेल आईडी एंटर करिए और उसके बाद में अपना पासवर्ड डालिए जो कि अभी आपको मिला है ईमेल या और मैसेज के माध्यम से। फिर आप ये कैप्चा कोड डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको पासवर्ड रिसेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपका जो पासवर्ड है उसकी लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक और एक स्पेशल कैरेक्टर। किस तरह का पासवर्ड है उसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका नाम है उसका नाम कैपिटल कर देना है और उसके बाद में आपको @ का इस्तेमाल कर लेना है और फिर कोई भी आप डिजिट यूज कर लीजिएगा। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे, इसमें कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और फिर रिसेट माई पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ये सभी चेक करते हुए आपको नीचे की तरफ आने हैं और नीचे की तरफ आकर के यहाँ पर टिक करेंगे और फिर कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ जानकारी आपको आपकी भरी हुई देखने को मिलेगी और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि आप यहाँ पर फादर नेम अपना एंटर कर देंगे आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपका मदर्स नेम यहाँ पर डालना है, ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे। फिर आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ से ओके कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर आता है सिलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद पूछे आर यू सर्विंग अग्निवीर एनसी ऑफ आईएएफ, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है। फिर यहाँ पर आती है डोमिसाइल डिटेल। तो यहाँ पर है सिलेक्ट डोमिसाइल कैटेगरी, परमानेंट डोमिसाइल है COAFP फर्स्ट, जिसमें कि आप देख सकते हैं चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल ऑफिसर एयरमैन NCE एंड यूनिट कार्डरे सिविलियन पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट्स या फिर COAFP2। इसमें कौन लोग आते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। बट अगर आप परमानेंट डोमिसाइल है, जहाँ पर बोला है परमानेंट डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट यूटीज द कैंडिडेट सेल प्रोड्यूस, तो बेसिकली अगर आप परमानेंट डोमिसाइल है आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको डोमिसाइल स्टेट में बताना है आपकी कौन सी स्टेट के निवासी है, फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट के निवासी है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आपको सभी डिस्ट्रिक्ट आपकी स्टेट की देखने को मिल जाएगी। फिर आप यहाँ पर देखेंगे अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पर आपका निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अब काफ़ी कैंडिडेट का सवाल रहेगा कि सर जो निवास प्रमाण पत्र है वो कैसा हो, तो निवास प्रमाण पत्र की फाइल अभी यहाँ पर आपको अपलोड करते ही पता चल जाएगी। मैं डेमो के लिए इसमें एक PDF फाइल अपलोड करके देखता हूँ और देखता हूँ कि ये PDF फाइल ले रहा है या नहीं। तो देख लीजिए PDF फाइल नहीं बल्कि JPG फॉर्मेट में आपको आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, फिर इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि फाइल का साइज 50 से 150 KB के बीच में रहना चाहिए। तो अगर फाइल का साइज 150 KB से ज़्यादा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, गूगल के अंदर आएंगे और सर्च करेंगे इमेज साइज रिड्यूस।
तो आपको यहाँ पर इमेज साइज रिड्यूस करना है, सर्च करना है। अगर आपकी फाइल का साइज कम है तो आपको इमेज साइज इंक्रीज सर्च करना होगा, बट मेरी फाइल का साइज ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर रिड्यूस सर्च कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद में ये PI7 इमेज टूल, ये वाली वेबसाइट आपको ओपन करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है, इसमें इमेज की क्वालिटी भी लूज नहीं होती है। अब आप सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र है उसकी फाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पर ये फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में इसमें जो साइज़ है मैं 125 KB कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर रिड्यूस साइज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपकी फ़ाइल का जो साइज़ है वो रिड्यूस होगा। आप यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे एंड देन आप इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और इस फाइल को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कि फाइल अपलोड हो चुकी है। अब आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल्स का सेक्शन आ चुका है। यहाँ पर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपके पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प है कि आपने आपकी 12वीं पास की है इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में एंड विदाउट फिजिक्स एंड मैथ। अगर आपने आपकी 12वीं पास या उसके बराबर की योग्यता पास की इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में विदाउट फिजिक्स एंड मैथ, यानी कि चाहे आपने आपकी 12वीं फिजिक्स मैथ के साथ में पास की है या फिर बिना फिजिक्स मैथ के पास की है, तो भी आप यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और सेकंड ऑप्शन है 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग इन एनी प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रीम फ्रॉम सेंट्रल स्टेट एंड यूटी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। अगर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा किया तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स किया है विद और विदाउट नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स एंड मैथ फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड्स, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर ये पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सवाल आता है कि हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास 12th, यानी कि क्या आप 12th के अंदर पास डिक्लेयर किए जा चुके हो और आपके मिनिमम 50% मार्क्स तो 12वीं के अंदर है और साथ ही साथ इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंदर अलग से 50% है, यानी कि बाकी सब्जेक्ट में अगर कम ज़्यादा भी होगे तो भी चल जाएगा, पर जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आपके कम से कम 50% होने चाहिए। इसके अलावा ओवरऑल मिलाकर के आपकी 12वीं की परसेंटेज भी 50% से कम नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। अब यस करने के बाद में आपसे पूछे हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट, क्या फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट के अंदर भी पास डिक्लेयर किए गए हो, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। फिर आपको आपका स्ट्रीम बताना है 12वीं का, आर्ट्स है, साइंस है या फिर कॉमर्स है। तो चलिए मैं यहाँ पर साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर स्ट्रीम अप्लाइंग फॉर, आप किस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट, अदर दैन साइंस या फिर दोनों। आप चाहे तो दोनों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ साइंस पर अप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हैं, अगर आपको अदर दैन साइंस करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है तो कि आप किस किस पर अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका 12वीं का बोर्ड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। काफ़ी सारे बोर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज, मिनिमम 50% मैंडेटरी एज गिवन इन 10+2। तो बेसिकली आपको आपकी परसेंटेज यहाँ पर एंटर करनी है, जो भी आपकी परसेंटेज है वो इस तरह से आप डाल दीजिएगा। इंडिकेटिंग ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट, आपके नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज, CGPA या फिर ग्रेड। तो मैंने परसेंटेज है, मैंने परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया। फिर आप यहाँ पर आपके नंबर्स की जानकारी भरेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। टोटल मार्क्स के अंदर यहाँ पर इस तरह से नंबर डाल देंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज। तो गाइस जैसे कि 100 में से अगर आपके 98 नंबर आए हैं तो जो आपकी परसेंटेज है वो भी आपके 98 ही बन जाती है। फिर आपको मैथ के नंबर बताने कि कितने नंबर आपको आए हैं और कितने में से आए हैं वो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो लिख देनी है। फिजिक्स के अंदर आपको कितने नंबर आए हैं वो भी आप यहाँ पर एंटर करिएगा और फिर आपको यहाँ पर टोटल नंबर डाल देने हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर उसकी परसेंटेज भर देनी है। और अगर आपने बायोलॉजी भी लिया था तो आप यहाँ पर बायोलॉजी की इन्फॉर्मेशन भरेंगे और नहीं तो आप इसको इस तरह से खाली छोड़ देंगे। फिर आपसे पूछे डू यू कंप्यूटर नॉलेज, क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर हाँ तो यस। यस करने के बाद में कंप्यूटर नॉलेज टाइप आपको बताना है, बेसिक है, इंटरमीडिएट है या फिर एडवांस्ड है। बेसिक है तो बेसिक, इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट, क्या आपकी कोई एडिशनल मार्कशीट है जैसे कि कंपार्टमेंट आ जाती है, इंप्रूवमेंट आ जाती है और उसके लिए फिर आपको एक अलग से मार्कशीट इशू होती है क्योंकि आपको एग्जाम दोबारा देना पड़ता है। तो अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। फिर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन स्टेटस, अगर आप कोई हायर क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको बताना है कि आप ग्रेजुएशन अभी परस्यूम कर रहे हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, डिसकंटिन्यू कर चुके हैं या फिर नॉट एप्लीकेबल। अगर आप नहीं कर रहे हैं अभी तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे, कर रहे हैं तो आपको परस्यूम सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद में आपको बताना होगा आपका स्ट्रीम इंजीनियरिंग है या फिर नॉन इंजीनियरिंग। कंप्लीट है तो कंप्लीट सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका स्टेटस है वही
आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद में आप इस जानकारी को सेव करेंगे एंड देन फिर नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज जैसे ही आप यहाँ पर इस जानकारी को सेव करेंगे तो आपको यहाँ पर अपलोड एजुकेशनल सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है और साथ ही बोला है अपलोड ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ 10+2 12th इंटरमीडिएट या फिर उसके बराबर की जो मार्कशीट है उसकी, जिसमें कि आपके मार्क्स दिखे इंग्लिश फिजिक्स एंड मैथ के। ये आप डायरेक्टली फाइल भी अपलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने डिजिलॉकर अकाउंट से भी इसको फैच करा सकते हैं। अगर डिजिलॉकर के ऊपर आपने इन सभी को अपलोड करके रखा है पहले से तो आप वहाँ से फैच करा लीजिए, नहीं तो आप सिंपली चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर आपकी मार्कशीट है वो अपलोड कीजिए। मैं यहाँ पर डेमो के लिए इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ। इसमें बोला कि साइज 50 से 150 KB के बीच में रहना चाहिए, तो आपको दिए गए साइज के अंदर ही इसको अपलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पर डेमो के लिए इस फॉर्म को भरा हूँ, इसमें फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। इस तरह से फाइल आ चुकी है। फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद में अगेन आप यहाँ पर जो 12वीं की मांगी है आपसे 12वीं की फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करके इसको भी सेव कर देंगे। पहले आपके मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट और फिर आपका 12वीं का। उसके बाद ये दोनों चीज़ें जैसे सेव हो जाए आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आती है कम्युनिकेशन डिटेल, यानी कि आपकी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन। पहले आप परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप भरिएगा, जैसे कि हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी, लोकेलिटी। उसके बाद फिर आपकी स्टेट, फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। सब डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। विलेज टाउन का नाम, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, नज़दीकी पोस्ट ऑफिस अगर एप्लीकेबल है तो लिख देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे यहाँ पर आपसे आपका आधार कार्ड का नंबर मांगा है, आप आपका आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे। फिर है कम्युनिकेशन एड्रेस और साथ ही चेक इफ योर कम्युनिकेशन एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और अगर परमानेंट एड्रेस एक ही है तो इस बॉक्स को टिक कर देना। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी, जहाँ पर आपको आपकी एडिशनल डिटेल देनी है। सबसे पहले आप हाइट बताएंगे, आपकी हाइट सेंटीमीटर के अंदर कितनी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं एंटर एनी वन क्लियरली विजिबल परमानेंट मार्क ऑन योर बॉडी। आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। निशान आपके ऊपर जलने का, कटने का या फिर बर्थ मार्क कुछ भी हो सकता है, वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि वो निशान कहाँ पर है। उसके बाद आप वेस्ट साइज यहाँ पर लिखेंगे कि कितना है, सेंटीमीटर के अंदर लिखना है। फिर आपको शू साइज अपना सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर है कैंडिडेट चेस्ट साइज, तो चेस्ट साइज आपकी कितनी है वो आपको बतानी है। अगर आपकी वो इंचेस के अंदर है तो आप उसको यहाँ पर गूगल के अंदर आकर के इंच से सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। जो भी है वो आप इस तरह से लिखिएगा और फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपकी चेस्ट कितनी बनती है और वही आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ इन सवालों का आंसर करेंगे, जैसे कि आर यू ए सर्टिफिकेट होल्डर ऑफ एनसीसी कैडेट कॉर्प्स, यानी कि एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। फिर पूछे कि आर यू चाइल्ड ऑफ ए सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज डिकीज्ड एयरफोर्स पर्सनल, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट, अगर आप डिस्चार्ज किए गए हो तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर डू यू नो ड्राइविंग आती है तो यस करेंगे और फिर उसके बाद में बताएंगे कि टाइप ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, किस तरह का आपके पास लाइसेंस है, अगर है तो सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। क्या आपको नॉलेज है ट्रेड्स लाइक वेल्डिंग, सोल्जरिंग, लाठे वर्क और एनी रिलेटेड वर्क, अगर हाँ तो यस और फिर बताएंगे कि किस तरह का काम आपको आता है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर आप डू यू हैव एनी क्वालिफिकेशन इन कैटरिंग, कैटरिंग के अंदर कोई क्वालिफिकेशन है, अगर है तो यस करने के बाद में बताइए डिप्लोमा है या फिर अदर्स, जो भी है वो आप यहाँ पर बता दीजिएगा। फिर उसके बाद में आपको नॉलेज है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, अगर हाँ तो यस, यस करने के बाद बताइए कि किस एरिया के अंदर है, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर नॉलेज है अकाउंटिंग की, अगर हाँ तो यस, यस करने के बाद में किस तरह की नॉलेज है वो आपको बताना होगा, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर क्या आपके पास कोई एनी अदर स्किल है, तो अगर है तो यस, यस करने के बाद में आप उस स्किल को यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो भी आपकी स्किल है, जैसे कि अचीवमेंट्स है, वर्क एक्सपीरियंस है, अगर नहीं है तो नो कर देना। उसके बाद आपका कोई रिप्रेजेंटेशन है, अचीवमेंट्स है स्पोर्ट्स में, किसी भी डिसिप्लिन में, अगर हाँ तो यस, यस करने के बाद बताना होगा कि किस लेवल पर है, अगर नहीं है तो नो कर देना। फिर आप लैंग्वेज नॉन अदर देन इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश के अलावा अगर आप कोई अन्य लैंग्वेज भी जानते हैं तो आप यस करके उस लैंग्वेज को यहाँ पर मेंशन कर देंगे, जो भी लैंग्वेज आपको आती है। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल हिस्ट्री अगर आपकी कोई रही है तो उसके बारे में
में बता देंगे। फिर फैमिली मेडिकल हिस्ट्री यहाँ पर बता देंगे अगर कोई है, नहीं तो आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपके सामने आएगा अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन। ये जो सेक्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको समझना है कि जो आप फोटो फाइल अपलोड करेंगे, जो आपका फोटो है उसका फॉर्मेट रहना चाहिए आपका जेपीईजी या फिर जेपीजी का। उसका फाइल नेम होना चाहिए पासपोर्ट फोटोग्राफ, जो यहाँ पर आपको रेड में देखने को मिल रहा है। और फिर सिग्नेचर का नाम होना चाहिए सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन का नाम होना चाहिए थंब इंप्रेशन, और फिर पेरेंट फादर या फिर मदर का या फिर जो आपके गार्जियन है उनका सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है, जिसकी फाइल नेम होगी पेरेंट सिग्नेचर। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो पहले आप इनको अपलोड कीजिए दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। और जो आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे वो आपका इसी तरह का होना चाहिए, जिसमें कि आपको स्लेट सामने पकड़नी है और फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है, और किस डेट में आपने फोटो को लिया है वो डीओपी लिखने के बाद में आपको उसके ऊपर डेट लिखनी है। अगर आपके पास स्लेट नहीं है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक आपको लाइव फोटो भी कैप्चर करना होगा। अब इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपकी एग्जाम सिटी प्रेफरेंस आएगी फेज फर्स्ट के लिए। तो पहले आपको स्टेट की प्रेफरेंस देनी है और फिर उसकी सिटी को आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देना होगा। स्टेट में आप चाहे तो सभी में एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जो सिटी है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको देख करके दिखा रहा हूँ, आप सेम वे में आपकी जो प्रेफरेंसेस है वो दे देंगे। आप यहाँ पर मैक्सिमम 5 प्रेफरेंस दे सकते हैं, स्टेट की भी और सिटी की भी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये प्रेफरेंस दे देनी है, और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। तो गाइज जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है शुरू से लेकर वो आपके सामने, आप एक एक करके सभी जानकारी चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर पहले इसमें बताइए कि किस जगह से आपने इस फॉर्म को भरा है या फिर आप भर रहे हैं, और उसके बाद में आप यहाँ पर ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आप इनके ऊपर टिक कीजिएगा और उसके बाद में कंटिन्यू टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। देन गाइज यहाँ पर एक बार फिर से आप अपनी मेन इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे डबल। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप कंफर्म डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद में यहाँ पर पेमेंट के इंस्ट्रक्शंस आएंगे। कोई एक गेटवे सेलेक्ट कर लीजिए और पे के ऊपर क्लिक कीजिए। एंड देन अब आप यहाँ पर पेमेंट के पेज पर आपको बेसिकली ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस, क्रेडिट, डेबिट, इंटरनेट बैंकिंग इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप आपकी फीस जमा कर देंगे तो आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे, और तभी आपका फॉर्म फाइनल माना जाएगा।